हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या क्या अपनाना चाहिए ताकि आप 10th में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो सके। आज मैं 5 आपको टिप्स बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर अपनाना, वीडियो को अंत तक देखना। टिप्स नंबर 1 है कि नियमित पढ़ाई करें, रेगुलर स्टडी करें। आप जब नियमित पढ़ाई करेंगे, रेगुलर स्टडी करेंगे, देखिए पढ़ाई एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। पढ़ाई करना सबको अच्छा नहीं लगता है, सबको बोरिंग लगता है। तो इसको आपको इंटरेस्टिंग कैसे लाएं, इसके लिए नियमित पढ़ाई करना होगा और एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के अनुसार आप नियमित पढ़ाई करते जाएं। दूसरा क्या फायदा हो सकता है नियमित पढ़ाई करने के, आपका सिलेबस समय रहते कंप्लीट हो जाएगा। जब आपके दोस्त एग्जाम के समय सिलेबस कंप्लीट करने में लगे रहेंगे, आप उस समय परीक्षा की प्रिपरेशन का आधा कंप्लीट कर चुके होंगे। इसीलिए आप नियमित पढ़ाई करें। और नियमित पढ़ाई करने से कहा जाता है कि मनुष्य किसी भी चीज को जब आप 21 दिनों तक करते हैं तो वो चीज आदत लग जाता है, और जब आपको पढ़ाई आदत लग जाएगा तो पढ़ाई एक फन लगेगा आपको। टिप्स नंबर टू, नोट्स तैयार करें। टीचर्स तो नोट्स प्रोवाइड करते ही हैं, आप अपने अनुसार नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाते समय आप 2-3 चीजों को ध्यान रखिए। नोट्स बनाते समय आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कीवर्ड्स को अपने अनुसार, आपको जैसा अच्छा लगता है, आप किस तरह से समझेंगे उस तरह से नोट्स बनाइए। दूसरा, थोड़ा जो हेडलाइन होगा उसको आप कलरफुल वे से लिखिए, उसको आप कलर पेन से लिखिए। और मान लीजिए आप नोट्स बनाते टाइम किसी ट्रिक्स को याद कर रहे हैं तो ट्रिक्स को भी साथ में लिखें। कुछ फॉर्मूला का जरूरत पड़ रहा है तो फॉर्मूला को भी लिखिए। और मान लीजिए कुछ डायग्राम के साथ आप पढ़ रहे हो और डायग्राम के साथ किसी चीज़ों को आप याद रख रहे हो तो डायग्राम भी आप साथ में बनाइए, टेबल बनाइए। जो चीज़ों का जरूरत पड़ेगा वो आप अच्छे तरह से करना। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब आप पढ़ाई कंप्लीट, आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और जब आप रिवीजन करेंगे और तो आपको उन चीज़ों को जब रिवीजन करते टाइम आपको याद आ जाएंगे कि क्या क्या मैंने पढ़ाया था टीचर्स और मैंने क्या क्या लिखा था, क्या क्या चीज़ सीखा था। ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएंगे। नोट्स के ये फायदे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग टिप्स नंबर 3 पे आ रहे हैं। टिप्स नंबर 3 है हमारा, बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करने का फायदा क्या है, देखिए जब आप एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा रहे हैं तो दूसरे कक्षा में जब जा रहे हो तो एक नया चीज सीख रहे हो। और किसी भी नया चीज को जब आप सीखते हो तो बहुत ज्यादा दिन तक, लंबे समय तक नहीं याद रख सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कि आप एक चैप्टर को पूरी कर लिए हो और उस पूरी चैप्टर को करने के बाद आपको अगर समय मिलता है, उसी समय आप पिछला चैप्टर जो किए हैं उस चैप्टर को भी, जो भी आपको समय मिलता है, एक बार कॉपी खोल के आप देख लो। ऐसे में क्या होगा, आपका माइंड में क्या हो सेट होते जाएगा। फिर जैसे और नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे तो फिर उस चैप्टर को थोड़ा सा आप रिवीजन करके देखो। और जब ऐसे आपसे आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे तो और पूरा एक बार रिवीजन करें। अगर समय मिले तो जितना बार हो सके आप रिवीजन करें। तो हमारा टिप्स नंबर ये 3 है कि बार बार रिवीजन करें। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करेंगे तो उतना सीखेंगे चीज़ों को, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप अपने से एग्जाम में अगर मान लीजिए किसी अन्य टाइप के क्वेश्चन दे दिए तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। नहीं तो जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहे हो, आंसर लिख लो, आधार लिख लिए हो और आंसर भूल गए हो, तो ऐसा होता है रिवीजन नहीं करने से। तो रिवीजन करोगे तो आप जब आंसर लिखोगे तो आपका पूरा आंसर माइंड में रहेगा और धड़ाधड़ आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब हम टिप्स नंबर 4 में आते हैं। टिप्स नंबर 4 क्या है हमारा, कि अधिक रेफरेंस किताबों को ना पढ़ें। आप अगर क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी जो बुक्स है ये स्टूडेंट्स फ्रेंडली बनाया गया है। ये बहुत अच्छे चीज़ों को सजा के सेट किया गया ताकि बच्चों को अधिक समझ में आए। ये विशेषज्ञों ने बहुत अच्छे तरह से बुकों को लिखा है। एनसीईआरटी काफ़ी है। अगर मान लीजिए आप दूसरे बुकों को अपनाते हैं, दूसरे राइटर के बुकों को अपनाते हैं, तो क्या होगा कि सिलेबस से हटके भी कुछ कुछ दिया रहता है। तब आप उस सिलेबस से हटके चीज़ों को आप जब पढ़ेंगे तो टाइम की बर्बादी होगा, आप समय पर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा
और जो एनसीईआरटी बुक्स है आपके जैसा सिलेबस सेट किया गया बोर्ड के द्वारा, उसी हिसाब से बुक्स को बनाया गया, सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो आपको सिलेबस भी कंप्लीट होगा और साथ में सिलेबस में जो भी चीज़ है उन चीज़ों आपको कवर होते जाएगा। ठीक है, अब हम टिप्स नंबर 5 में आते हैं और ये हमारा अंतिम होगा। पिछले सालों को पेपर का अध्ययन जरूर करें। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस सब्जेक्ट्स के किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल जाएगा। ऐसे में आपको क्या होगा कि जिस टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक को आप क्या करना होगा, ज़्यादा टाइम देना होगा। ऐसे में उस टॉपिक को आपका ज़्यादा ध्यान देंगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस आपका मार्क्स ज़्यादा होगा। और बोर्ड में क्या होता है कि जब कोई भी टॉपिक बार बार क्या होता है उसी क्वेश्चन को रिपीट होते रहता है, इसीलिए जब आप रिपीटेड क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका क्वेश्चंस भी कलेक्ट होते जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होते जाएगा कि बोर्ड में हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग ऐसे ऐसे हमको पढ़ना होगा ताकि हम समय पर कर सकें। तो ये हमारा सजेशन कैसा लगा? अगर सजेशन सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और यदि आप नए हैं चैनल में तो